हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल सी डिस्कशन में 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग 31 to 66 क्वेश्चन तक बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन से। ओके, आपसे कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, एंगल ए सी डी 108 है, बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए एंड ए का मान बताना है। चलिए बनाते हैं पहले तो ट्राइंगल। कोई त्रिभुज है ए बी सी, लाइन बी सी को डी तक आगे बढ़ाया जाता है और ए सी डी एंगल है 108। फिर आपसे क्या रखा है, एंगल बी जो है वो है 1/2 ऑफ एंगल ए। तो आप कह सकते हो एंगल बी अपॉन एंगल ए इक्वल टू 1/2। मतलब कोण बी जो होगा वो 1 यूनिट होगा, तो कोण ए जो होगा वो 2 यूनिट होगा। और हम जानते हैं कि ये जो एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे दिख रहा है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो 1 और 2 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 108 को। 3 यूनिट अगर दिखा रहा है 108 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम 6 टाइम 36। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 36 है तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 72। 2 यूनिट का वैल्यू आ गया है 72 और 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है 36। आपसे पूछ रहा है एंगल ए के बारे में, तो एंगल ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। ए डी सी डी और बी सी ये तीनों बराबर हैं, ए डी सी डी और बी सी। और मैंने आपको बताया था जब इस तरह 3 लाइनें बराबर हों तो एक्सटर्नल एंगल बनता है 1 यूनिट और 2 यूनिट। ये दोनों जुड़ के इसको 3 यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर 3 यूनिट दिखा रहा है 96 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32 और 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 64। आपसे पूछ रहा है डी बी सी, डी बी और सी ये 2 यूनिट का वैल्यू बताओ, तो आंसर हमारा हो जाएगा 64, करेक्ट आंसर। बेसिक से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कल की क्लास में मैं इसको बता चुका हूँ। जिसको नहीं पता है वो उसको जाके देखिए। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने 5 भुजाओं वाला, कि 5 भुजाएं बराबर हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में BC को D तक बढ़ाया जाता है यदि BAC 40 एंड ABC 70, BAC 40 और ABC 70 हो। तो आपसे पूछ रहा है एक्सटर्नल एंगल ACD कितना होगा। तो भाई एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर ही तो होगा, 110 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कल हो चुका है एक बार। ACD का वैल्यू दे रखा है 100 और आपसे कह रहा है BC और AC आपस में बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हों तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इन दोनों कोण के योग से ही 100 डिग्री बन रहा है। तो एक और एक मान लो दोनों कोण हैं, 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये 100 बन रहा है, यानी टोटल 2 यूनिट का वैल्यू 100। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा 50 50। ये 50 50 तो ये कितना 80। आपसे पूछा गया एंगल ए बी सी बता दो, तो आंसर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं ठीक से। सी ए जी 120 दे रखा है, सी ई एम 25 दे रखा है, ए बी सी 40 दे रखा है, ई एम डी निकालना है, ये एक्सटर्नल एंगल निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम क्या क्या वैल्यू सबसे पहले रख सकते हैं यहाँ पे, उसकी बात करते हैं। जैसे कि त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में 120 डिग्री जो है, जो आपको 120 दिख रहा है, वो बेसिकली एक्सटर्नल एंगल होगा किसका, 40 बी का और सी का। अगर ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे दूसरा होना चाहिए 80, तभी तो जुड़ के पहुंचेगा वो 120, है ना। ये दोनों ऐड होके ये बना रहे होंगे। अब आप कहोगे दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, दैट इज सी ई और एम।
मैं यहाँ पे बना रहा हूँ CEM। अभी हमें पता चला कि ये जो C है ये कितना है 80 डिग्री, तो इस तरफ ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 डिग्री। और E का वैल्यू हमें दे रखा है 25। अब बताओ ये एक्सटर्नल एंगल पूछा गया तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 + 25 यानी कि 125। और ये आपका आंसर हो जाएगा, हमसे एक्सटर्नल एंगल ही पूछा था, तो 125 डिग्री इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी हमें दो बार यूज़ करनी थी। पहले हमें करनी ABC में, जब ABC ट्राइंगल निकल के आ जाए देन हमें इसका देखना था दूसरा एंगल कितना बना रहा होगा। स्ट्रेट लाइन पर 180 बनाता है तो 80 है तो 100 बनाएगा, फिर 100 और 25 को जोड़ के आपस में 125 बना रहा होगा ये एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे बचे हुए जितने भी कोड हैं, बचे हुए कोड का मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल आप बता सकते हो जितने भी हैं। एक बार ट्राई करो खुद से। वो तो ठीक है हमने आंसर निकाल दिया, लेकिन एंगल F कितना बना रहा होगा दोनों तरफ, इस तरफ कितना होगा और इस तरफ कितना होगा, इसके बारे में पता लगाओ जरा, ट्राई करो अपने मन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है त्रिभुज ABC में सारे सारे एक्सटर्नल एंगल के ही हैं, BC को D तक बढ़ाया जाता है तो ACD 170 हो जाता है। एंगल B इक्वल टू 2/3 ऑफ एंगल A, तो एंगल B अपॉन एंगल A हो जाएगा यहाँ पे 2/3। ठीक है, तो अब हमें पता है कि B का वैल्यू 2 है और A का वैल्यू है 3, तो टोटल वैल्यू 5 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, दैट इज 170 को। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, तो 34। एक यूनिट का वैल्यू है अगर 34 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 68, और 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 102। आपसे पूछ रहा है एंगल A का मान बताओ, एंगल A का मान मतलब 102, एंगल B का मान पूछ रहा होता तो मतलब हो जाता 68। क्लियर है ये बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिभुज ABC में शीर्ष B और C के वहेश कोण इतने और इतने हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABC में जो एक्सटर्नल एंगल है B का वो है 111, और जो एक्सटर्नल एंगल है C का वो है 148। आपको बताना है एंगल A कितना होगा। बहुत आसान है, पहले तो आप ये निकालोगे, फिर आप इस तरफ निकालोगे, और जब ये दोनों एंगल आ जाएंगे तो 180 से घटा के एंगल A बता सकते हो। 180 पूरा लाइन होता है 180 का, 180 में से 111 जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा 69। 148 180 से हटाओगे आप तो बचेगा 32। अब 69 और 32 आपस में जोड़ोगे तो 101। 180 में से 101 अगर हटाएंगे तब जाके एंगल A का मान आ रहा होगा, और जो कि होगा कितना 79। तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 79। क्लियर होगी ये बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में BAC 75, ABC 45, BC को D तक आगे बढ़ाया जाता है और ACD है X। तो आपसे पूछा गया है 60 डिग्री का X/3% कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले X बताओ कितना होगा, तो X एक्सटर्नल एंगल है, दोनों के योग से बनेगा यानी कि कितना हो जाएगा 120। तो आपसे पूछा जा रहा है 60 का 120/3% कितना होगा। 00 से 00 कैंसिल, 3 से 4 बार कैंसिल, और 6 4 24। आंसर हो जाएगा हमारा 24। 60 डिग्री का X/3% पूछा था, X का वैल्यू है 120, X/3 मतलब 40, कैंसिल करोगे आंसर हो जाएगा आपका 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपसे पूछ रहा है नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो निकालते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसमें एंगल्स जितने भी हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लगाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे बड़ा ट्राइंगल PSQ ये 90 डिग्री है,
ये है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे 30 डिग्री होगा। क्लियर है। फिर दूसरा ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू की बात करोगे तो ये है ओनली 30 डिग्री, ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ऊपर वाला हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अगर मैं कहूं ट्रायंगल पी एस आर में दो एंगल जो हैं वो हैं 30 और 30, और एक एंगल बना रहा है 120, देन बताओ। तो आप कहोगे दो एंगल अगर 30-30 बराबर हैं तो इसका मतलब है ये दो भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। और ये बराबर क्यों होंगी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल बराबर होंगे, और अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने की साइड्स बराबर होंगी। तो 30 के सामने की भुजा और 30 के सामने की भुजा दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब हमें देखना है कि पी आर बराबर होगा एस आर के, यही एक रिलेशन देख रहा है, पी आर बराबर होगा आर एस के, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जैसा बोलेगा वैसे ही हम लिखेंगे। ए एम और ए डी बराबर है, ए एम और ए डी आपस में बराबर है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है एंगल बी 63 है, सी डी जो लाइन है वो एंगल सी को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये और ये एंगल आपस में बराबर है। तो एम ए सी मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है कितना हो जाएगा। चलो अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं। देखो पहली कंडीशन हमें दी थी कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ए एम और ए डी, दो भुजाएं बराबर होने की वजह से हमने उनके आमने सामने के कोण बराबर कर दिए। फिर दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पे दी है कि एंगल सी जो है वो दो बराबर भागों में तोड़ा जाता है, ये एक भाग है और दूसरा भाग ये है, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर होने का मतलब है, मान लेते हैं ये y है तो ये भी कितना होगा, y मान लेते हैं। क्लियर है। अगर ये y है तो दूसरा भी y मान लेते हैं। अब चलिए सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आपसे पूछा गया ये ऊपर वाला जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, एंगल ए पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ट्राइंगल बी सी डी की। ट्राइंगल बी है 63, सी को हमने y माना हुआ है और डी का कोई मान नहीं है अभी हमारे पास। लेकिन आप देखो कि ऊपर अगर 180 ऊपर x ले रखा है हमने, तो नीचे हम बोल सकते हैं ये होगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, क्योंकि एक लाइन पर बनने वाले जो कोड होते हैं वो 180 सम होता है, तो हम इसको कह सकते हैं 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो 180 माइनस एक्स कॉमा 63 कॉमा वाई, ये किसी त्रिभुज के तीन कोण हैं, और ऐसे कोण हैं जिनका योग 180 के बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज पूरा बन जाएगा। सेम इसको ही अब उठाते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछा क्या जा रहा था एक बार देख लेते हैं, एम ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है आपसे कितना हो जाएगा। ठीक है, ए एम बराबर है ए डी के, एंगल बी बराबर दे रखा है 63 के, सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, इंटरसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो आपसे कह रहा है एम ए सी का मान कितना हो जाएगा। चलिए, अच्छा इसको एक्स के टर्म्स में भी लिखा जा सकता था वैसे तो टोटल, पर ठीक है चलिए कोई बात नहीं। हमें देखना ये है दूसरे ट्राइंगल की जो हम बात करेंगे, दूसरा ट्राइंगल होगा हमारे सामने ए एम सी। ए एम सी में क्या हो रहा है, देखो ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, सी एंगल हमको पता है ये वाई है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आधा आधा काटते हैं। ये वाला एंगल बता सकते हो क्या कितना होगा,
तो आप कहोगे हाँ बता सकते हैं, ये एंगल देखो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप कह सकते हो ये x है, ये एक्सटर्नल एंगल होगा किसका, इस पूरे त्रिभुज का। और एक्सटर्नल एंगल कहने की जगह आप ऐसे कह सकते हो कि ये अगर x है तो इसका जो 180 माइनस एक्स आप इस एंगल को लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि भाई ये एंगल है 180 माइनस एक्स। और अब आपको समझ में आ रहा होगा, अभी हमने इस ट्राइंगल की बात की थी और मैंने कहा था 63 कॉमा वाई कॉमा 180 माइनस एक्स, तीन ऐसे एंगल हैं जो मिलके 180 बनाएंगे और त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा और हम कहेंगे एक एंगल तो y है, दूसरा एंगल 180 माइनस एक्स है, तो तीसरा एंगल कितना हो कि ट्राइंगल पूरा बन जाए। देन आपका वैल्यू होगा कि एंगल होना चाहिए कितना 63, क्योंकि ये जब तीन एंगल मिलके 63 बना रहे हैं जिसमें से दो एंगल अगर कॉमन है आपके पास तो तीसरा एंगल भी वही होगा। हम इसको इक्वेशन फॉर्म से भी कर सकते हैं कि तीनों एंगल जुड़ के 180 बनाए, एक्स वाई का वैल्यू उठाएं, वहां से यहाँ पुट करें और उसके बाद 63 निकाल के रख दें। लेकिन वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, डायरेक्ट समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, दो कोड अगर समान है तो इसका मतलब तीसरा कोड भी समान होना ही होना है। तो हमारा तीसरा कोड हो जाएगा यहाँ 63 और आंसर आ जाएगा 63। अच्छा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि ये दो बार पूछा जा चुका है और 63 एंगल पर ही पूछा जा चुका है, तो इसलिए हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एंगल ए दे रखा है 44 BP, ये रेखा बी आर के बराबर है। अगर ये दो रेखाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं x। इसी तरह कह रहा है सी एन बराबर है आर सी के, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। इसको मान लेते हैं y और इसको भी मान लेते हैं y। देखिएगा ध्यान से, आप कह सकते हो ये दोनों कोण अगर x और x हैं तो ये b एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 माइनस 2x। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 2y। और फिर सबसे बड़े ट्राइंगल के लिए ए बी सी के लिए हम कह सकते हैं 44 प्लस 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y बराबर हो जाएगा ऐड होके 180 के। 180 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 180 और 44 आपस में ऐड होंगे तो 4 2 और 2 ये दोनों उस तरफ उठ के जाएंगे तो 2x प्लस 2y, 2 कॉमन लेके डिवाइड किया जाएगा तो x प्लस y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 112। अब आप ध्यान से समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं। देखो ये जो पूरा लाइन बना हुआ है ये है x, ये है y और ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है जिसको हम एंगल r मान लेते हैं। तो हम कहेंगे एंगल x प्लस r प्लस y इक्वल टू है 180 के, क्योंकि ये भी तो पूरी एक लाइन पर बना हुआ है और x प्लस वाई का मान तो हमें ऊपर पता चल गया है कितना है 112। तो r का मान हो जाएगा 180 माइनस 112 और आंसर आ जाएगा आपके सामने 68। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले मैं क्वेश्चन के अंदर ही ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ इसको। एंगल B और एंगल C 78 डिग्री है, ये है 78 और ये भी है 78, पूरा बड़ा एंगल। फिर कह रहा है BC ED के बराबर, ये ED नहीं है EC है, करेक्शन कीजिएगा, BC बराबर है EC के। BC का जो वैल्यू है वो EC के बराबर है, पहली कंडीशन। ठीक है ना, इस पहली कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपके सामने BC और E। आपसे कहा जा रहा है एक एंगल है 78, ये दोनों रेखाएं अगर बराबर हैं तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा 78। मतलब ये वाला जो एंगल की बात की जा रही है ये है 78।
अगर ये दोनों 78 78 हो जाएंगे तो तीसरा एंगल कितना निकल के आ जाएगा, तो 78 78 जोड़ोगे तो 156, ये 180 माइनस 156 करोगे तो आ जाएगा आपके सामने 24 डिग्री हो जाएगा ये एंगल सी। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसके अंदर वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं इसके हिसाब से, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा जगह कम है ना, इसलिए हम बिल्कुल छोटा छोटा ही लिखेंगे उसमें। हमें पता है कि ये एंगल जो है ये है 78 का, हम जानते हैं ये पूरा एंगल जो है ये भी है 78 का। ठीक है, लेकिन अभी हमें पता चला कि ये लाइन आपस में बराबर है, जिसकी वजह से ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये भी हो जाएगा 78 का। ये दोनों अगर 78 78 हैं तो ये छोटा एंगल यहाँ पे कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है 24। अगर ये एंगल छोटा वाला एंगल यहाँ पे 24 निकल के आया है तो आप कह सकते हो कि ऊपर वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि टोटल तो पूरा ये 78 है, तो 24 अगर माइनस कर दोगे तो ऊपर वाला एंगल आपको मिल जाएगा 52। क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ते हैं, इतना यहाँ पे 54 हो जाएगा ये 54। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर होगी। अभी दो लाइनें बराबर थी, उससे हमने ये सारी चीजें निकाली हुई हैं। आपसे कह रहा है अगला है सी डी बराबर है बी सी के, ये लाइन है सी डी बराबर है देखो ये ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पे, इसको समझो, सी डी बराबर है बी सी के। ये जो लाइन है सी डी, ये लाइन बराबर होगी बी सी यानी कि नीचे वाली लाइन के। अगर ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा लाइन डालकर, दैट इज बी डी। उसको ही हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। एक लाइन है हमारे पास बी डी जो अभी हमने बनाई है, और बी सी बराबर है सी डी के, ये कह रहा है आपसे। अब देखो अगर इन दोनों के बीच का एंगल है 78 और ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ये एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये एंगल सी पूरा बड़ा एंगल 78 है और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो 180 में से 78 हटा दो तो 102 को आप देखोगे तो 51 ये और 51 ये दोनों हो जाएंगे 51 और 51। क्लियर है? अब ये दोनों 51 को मैं यहाँ पे फिर से पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप कहोगे ये जो हमने एक एक्स्ट्रा लाइन खींची थी अभी, ये दो लाइन आपस में बराबर हैं, इस वजह से ये कोण है 51 और ये वाला भी एंगल है 51। क्लियर है? ये दोनों एंगल निकल के आ गए 51 और 51। अब समझिए आखिरी तीसरी बात, दो रेखाएं बराबर थी तो हमने ये ड्रॉ किया, दो रेखाएं बराबर थी तो हमने ये ड्रॉ किया। इन दोनों में देखो आपस में कुछ बराबर आ रहा है, देखोगे आप कि BC बराबर है EC के, यहाँ पे CD बराबर है BC के, तो आप कह सकते हो कि EC और CD भी तो आपस में बराबर होंगी। EC बराबर होगा यहाँ पे CD के, क्योंकि दोनों BC के बराबर हैं, इस वजह से। तो अगर EC लाइन CD के बराबर हो जाएगा तब हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, EC बराबर है CD के। देखिए ये है E, ये पॉइंट C, EC बराबर है CD के। तो ये दोनों लाइन अगर बराबर होंगे, मुझे बताओ एंगल C कितना है। तो अब आप कहोगे एंगल C 78 नहीं है, एंगल C है कितना 54, क्योंकि E और D के बीच की लाइन ली जा रही है। तो अगर ये 54 है तो
तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। 180 में से अगर 54 माइनस करेंगे हम तो हो जाएगा 126 और 126 को अगर दो बराबर पार्ट में डिवाइड करोगे तो आएगा 63 और 63। देन अब आप कह सकते हो, मैं यही वैल्यूज फिर से अपने बड़े ट्राइंगल में पुट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये वैल्यू है 63 और ये पूरा बड़ा वैल्यू जो निकल के आ रहा है ये भी कितना है 63। आपसे पूछा गया है यहां पे एंगल ई सी डी का मान कितना होगा। एंगल ई डी और सी, ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो अब हम निकाल सकते हैं इसके बारे में। आप कहोगे पूरा एंगल जो है वो 63 का है, छोटा एंगल 51 का है, तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा। देन 63 माइनस 51 और आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। 12 डिग्री होगा ई डी बी का कोण जो यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है। अब समझने की कोशिश कीजिए इसको। हुआ क्या है कि यहाँ पे दो लाइनें आपस में बराबर दे रखी थी, दो लाइनें बराबर थी, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा के हमने दो लाइनों को बराबर करके उनके कोण लिखे। फिर हमें समझना ये था कि दो लाइनें वो आपस में भी बराबर दी गई हैं, तो दो बचे हुए जो EC और CD थी हमने उनको बराबर किया और उससे तीसरा ट्राइंगल भी हमने समद्विबाहु त्रिभुज का निकाला। और जब तीसरा ट्राइंगल निकाला तो हमें पता चला कि वाकई में एंगल कैसे निकलने वाला है। तो यहाँ पे इक्वल टू में जो वैल्यूज दे रखी थी बस उसका ही यूज था और हम एंगल निकाल सकते थे। चलिए क्वेश्चन काफी अच्छा था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आराम से मैं इसको डिस्कस करूँगा, पर अभी आप लोग इसका आंसर निकालिए। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको कि इस तरह के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लगाना कैसे है। पहले लॉजिक समझो इसका। देखो दिया है AB बराबर BC, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। AB ये जो लाइन है ये बराबर है BC के, फिर BC बराबर है CD। तो आपने देखा ये जिग जैग फॉर्म में चल रहा है, पहले ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर पॉइंट टच करके फिर ऊपर की तरफ गया। फिर EF बराबर है DE। अब देखो अगर DE और EF का वैल्यू प्लेस आपस में रिप्लेस कर दिया जाता तो हम कह सकते थे CD बराबर DE, मतलब ये नीचे की तरफ आया। फिर DE बराबर है EF, फिर EF बराबर है FG और फिर FG बराबर है GA। तो मतलब क्या है कि ये हमेशा इस तरह चलेगा और वापस जिस पॉइंट से शुरू हुआ है उस पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें यहाँ पे बराबर दे रखी हैं। ये लाइंस जो हैं ये हमेशा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में ही बराबर दे रखी हो सकती हैं। कभी 7 देंगी, इसके बाद कभी आपको हो सकता है 9 दे दे, कभी 11 दे दे, कभी 13 दे दे, कभी 5 दे देगा, कभी 3 दे देगा, या इस तरह से ये हमेशा चल सकता है। अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। हमेशा आपसे ये कोने वाला छोटा एंगल पूछा जाता है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। जितनी नंबर ऑफ लाइंस बराबर है यहाँ पे, कितनी लाइन बराबर है तो 7 लाइनें बराबर हैं। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 7। क्लियर है? लेकिन ये ट्रिक है, ठीक है ना। डायरेक्ट हमने लाइंस देखी, 180 में से उसको डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया सामने। लेकिन आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेसिक से, एक एक लाइन को लेके समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाकर, और फिर देखना है कितनी कैसे कैसे आंसर निकाला जा सकता है। और मैं इस क्वेश्चन को जरूर आगे आने वाले टाइम पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। ओके, देखो AD बराबर है DE के। क्वेश्चन इसमें ही समझिए सीधे। AD लाइन बराबर है DE। AD और DE अगर आपस में बराबर है तो ये x होगा, तो ये भी कितना होगा x हो जाएगा। दोनों x और x हो जाएंगे। दोनों अगर x और x हैं तो इसका एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 2x के बराबर।
ठीक है, दोनों x और x थे तो एक्सटर्नल एंगल हो गया 2x के बराबर। फिर आपसे कह रहा है DE और EC बराबर है, मतलब DE ये लाइन और EC ये लाइन बराबर है। ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो सामने वाला कोण 2x है तो ये भी हो जाएगा 2x। अब लास्ट में कह रहा है कि EC बराबर है BC के, EC लाइन बराबर है BC के। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अभी तो हमने इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल लेके 2x लिख दिया था। अब हम अगर 2x लिखने के बाद एक्सटर्नल एंगल देखेंगे तो किसका देखेंगे, तो आपको समझना होगा एंगल A और एंगल C का अब एक्सटर्नल एंगल देखोगे। मतलब त्रिभुज EAC, EAC में एक्सटर्नल एंगल देखोगे तो कहोगे 2x और x का एक्सटर्नल एंगल जो है यहाँ पे वो होगा 3x। 2x और x मिलके बना रहे होंगे 3x। जब दोनों आपस में ऐड होंगे तब 3x बाहर एक्सटर्नल एंगल दिखा रहा होगा। और फिर आप कहोगे अगर ये दो लाइनें बराबर हैं आपस में तो ये 3x है तो ये भी कितना होगा 3x। और इस केस से हम कह सकते हैं कि x एंगल A होगा और B होगा 3x, यानी कि 1:3। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले अभी क्वेश्चन किया था कि अगर 3 लाइनें बराबर होती हैं, 3 लाइनें आपको लगातार बराबर दे रखी हैं तो पहला सबसे एंगल और सबसे लास्ट एंगल का रेशियो होता है 1:2। 3 लाइनें अगर बराबर होती हैं, 4 लाइनें बराबर होंगी तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। 5 लाइनें बराबर हो जाएंगी तो 1:4, और इस तरह से ये रेशियो आगे की तरफ बढ़ता जाता है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट करके अगर देखोगे, मान लो एंगल A यहाँ पर था जो कि ऊपर रखा हुआ है, ये है B और ये है C। ये पॉइंट D दे रखा है, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट E है, देखो, और ये इस तरह से बना हुआ है। तो अब आपको समझ में आता कि AD इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये और ये एंगल मिलके एक्सटर्नल एंगल बना रहे होंगे, यहाँ पे कह सकते हो ना। हाँ, तो वही तो सीन है कि ये 1 यूनिट होगा और ये होगा 3 यूनिट, तब जाके ये मिलके 4 यूनिट एक्सटर्नल एंगल बना रहा होगा। लेकिन एक्सटर्नल एंगल दिया नहीं है हमें यहाँ पे, हमसे सिर्फ इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो हमें देखना इतना था कि 4 भुजाएं बराबर हैं, तो 4 भुजा बराबर होने का मतलब 1:3 आपका फाइनल आंसर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखो डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर, पर चारों कोण बराबर नहीं, वो वर्ग में होते हैं। चारों भुजाएं यहाँ बराबर होंगी पर चारों कोण यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, AR और AB और BP आपस में बराबर हैं। AR, AB और BP ये तीनों भुजाएं जो बेस पर दे रखी हैं आपस में बराबर हैं। अगर AR बराबर है AB के तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये दो भुजाएं बराबर होने का मतलब इनके सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये x है तो ये भी x होगा। x और x तो हम कह सकते हैं ये पूरा कितना होगा 2x होगा। इसी तरह से ये अगर बराबर है इसके तो हम मानते हैं ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये होगा y और ये हो जाएगा y। ये दोनों y y होंगे तो ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा 2y। और समांतर चतुर्भुज के सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो आप कह सकते हो 2x + 2y = 180। देन हम कह सकते हैं x + y = 90। और फिर हम सबसे बड़े एंगल की बात करते हैं, दैट इज TRP, सबसे बड़े ट्राइंगल की। तो ये है x, ये है y, तो आपसे पूछा गया ये एंगल कितना होगा। हम जानते हैं x + y बराबर निकल के आ चुका है 90, तो ये बचा हुआ कितना एंगल होगा, अगेन ये हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण T का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए इसी के साथ में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, लिखा हुआ है ट्राइंगल दिए गए फिगर ABCD में, ओके ABCD में BD बराबर है CD। देखो यहाँ पे ये वही 3 लाइन बराबर वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। BD बराबर दे रखा है CD के, तो हम कहेंगे ये 27 है तो ये भी हो जाएगा 27। अगर ये दोनों 27 होंगे तो इनका एक्सटर्नल एंगल है वो हो जाएगा 54। क्लियर है। देन उसके बाद आपसे कह रहा है CD बराबर है AC के। अगर ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं फिर से,
तो सामने आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे और ये भी हो जाएगा 54। दोनों 54 54 तो हो जाएगा 108। तो बचा हुआ एंगल y कितना कहलाएगा? देन आंसर निकल के आएगा आपके सामने 72। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो देखते हैं। ABC समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर है AC के। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा हुआ है, गलत है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ध्यान दीजिएगा। AB बराबर है AC के। देन कह रहा है लाइन BA को D तक बढ़ाया जाता है। ओके, मान लेते हैं ये लाइन BA है और इसको D तक बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि AB बराबर AD हो जाए, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हो जाए। यहाँ से इसकी लंबाई जितनी हो उतनी ही इसकी भी लंबाई हो। ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है? तो BCD का मान बताओ। अब हमने इसको जोड़ दिया यहाँ से और आपसे ये पूरा एंगल पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं। AB बराबर है AC के, तो ये एंगल अगर x होगा तो ये भी एंगल हो जाएगा x। सेम इसी तरह से ये लाइन बराबर होगी इसके, AD बराबर होगा AC के, क्योंकि AB और AD बराबर हैं इसलिए AD बराबर होगा AC के। तो ये एंगल y इस एंगल y के बराबर होगा। और फिर सबसे बड़े ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल BCD में। त्रिभुज BCD के तीनों कोण देखोगे तो x प्लस y इक्वल टू 180, दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, और x प्लस वाई का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। और फिर हम कहेंगे ये एंगल C जो है ये x प्लस वाई को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा 90 डिग्री। x प्लस वाई BCD का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तीन लाइनें बराबर हैं। तीन लाइनें बराबर हैं यानी कि एक यूनिट और दो यूनिट आपस में जोड़ के बना रहा होगा 3 यूनिट। 3 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 81 को, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 27 और 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 54। यहाँ पे x का मान पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 54, b का मान पूछ रहा होता तो आंसर होता 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ट्राइंगल ABC एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसको देखते हैं ध्यान से। ABC एक समबाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों भुजाएं बराबर। आपसे कह रहा है CD एंगल C का समद्विभाजक है। कोई लाइन है CD तो एंगल C को बराबर बराबर यानी कि 30 और 30 पर काटती है। ये सारे अभी 60 60 60 होंगे। देन कह रहा है DC को E तक बढ़ाया जाता है। देखो DC लिखा हुआ है, इसका मतलब D से स्टार्ट कर रहा है और C से आगे बढ़ा रहा है और E तक ले जा रहा है इसको। अगर कहता D को E तक बढ़ाया जाता है तो हम C से स्टार्ट करके D को आगे बढ़ाते, लेकिन आपसे कह रहा है DC को E तक बढ़ाया जाता है, तो हमने D को फिक्स रखा है, C को आगे बढ़ाया है E तक। और कह रहा है इस तरह AC लाइन जो है वो बराबर है CA की। ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है। अब आपसे पूछ कह रहा है CAE बता दो। ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये एंगल बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे इस लाइन पर बनने वाला कोण पूरी एक सीधी रेखा है तो 180 का होगा। ये अगर 30 है तो ये कितने का होगा, तो हम कहेंगे 150 का बनाएगा। अगर एक एंगल यहाँ पे 150 का बन गया है तो बचे हुए दो एंगल का सम जो होना चाहिए वो 30 होना चाहिए, और दोनों लाइन बराबर होने की वजह से एक 15 होगा और बचा हुआ दूसरा भी 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा CAE का वैल्यू कितना, 15 डिग्री। फाइनल आंसर होगा हमारा यहाँ पे 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ट्राइंगल ABC एंगल B जो है 120 है। A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B, C के सामने की भुजा C। तो आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा करेक्ट होगा। हमें दिख रहा है यहाँ पे कोसाइन रूल का यूज कर रखा है इसने।
कोसाइन रूल का मतलब है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर ये अधिक कोण है तो प्लस आएगा और न्यून कोण होता तो माइनस आता, और अगर समकोण होता तो बराबर का साइन आता और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस बी। और हम जानते हैं कॉस 120 का मान होता है 1/2। जो लोग नहीं जानते वो 90 प्लस 30 करके निकालो, और नहीं तो अभी डायरेक्ट याद रखो, जब ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तब मैं इसको बताऊंगा कि 120 का मान कैसे माइनस का 1/2 होता है। कॉस 120 का मान होता है माइनस का 1/2। उठा के यहाँ पे 120 का मान पुट करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस का 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो फाइनल आंसर बनाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए सी। यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac में, तो आ जाएगा माइनस का सिर्फ ac। क्लियर है? ओके, आज हमने बेसिकली यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 31 टू लेके 50। कल हम बचे हुए जो 66 क्वेश्चन बचे हुए जो 16 क्वेश्चन है वो और डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके साथ में ट्राई करेंगे कुछ आगे की तरफ और बढ़ें। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है और परसेंटेज का सीट डिस्कशन करने के लिए कहा है। ठीक है, तो मैंने उसको बेसिकली इसीलिए टाइम दिया था क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन थे, 300-400 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से सारी सीट्स में। तो अब मैं धीमे धीमे उनको भी इंक्लूड करना स्टार्ट करता हूँ। वो एक अलग से सीरीज़ चलती रहेगी। ज्योमेट्री का जो सीरीज़ चल रहा है इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ चलेगा ही चलेगा। एक्स्ट्रा टाइम में मैं 1 घंटे आधे घंटे का सीरीज़ उसका भी सीट डिस्कशन लेके चैनल पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी, उसका डिस्कशन चलता रहेगा और यहाँ पे ये ज्योमेट्री आपका ज्योमेट्री सीधे सीधे बढ़ता रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। कल मिलते हैं और कल बचे हुए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।